हुसैन पाक की जिंदगी तुमसे दूर की जा रही है। याद रखो करबला में क्या हुआ था, तुम्हें मालूम है तुम्हारे यहाँ भी करबला होती है। करबला में क्या हुआ था, 6 महीने के बच्चे अली असगर हैं, उनके हल्कूम सूख चुके हैं, कांटे जम गए हैं, 3 दिन से भूखे प्यासे 6 महीने का बच्चा रो रो करके अल्लाह अल्लाह, तो आंसू भी निकलना बंद हो गए। वो तो सैयदजादा था, वो तो आले रसूल था, उनकी रगों में इमाम हुसैन पाक का खून था। 6 महीने का बच्चा फुप्पो ने गोद में लिया, सैयदा ज़ैनब ने गोद में लिया, आंखों में आंसू है, भैया के पास आ गई, हुसैन पाक से कहा ओ भैया जरा देखो छोटा सा बच्चा कुमला रहा, छोटा सा बच्चा जान दिए दे रहा, भैया अगर इसे 2 बूंद मिल जाती तो इसे सांसें आ जाती। अल्लाह अल्लाह का जालिमों को देखते नहीं हो, फिर भी हुसैन पाक ने सैयदा ज़ैनब के कहने से गोद में लिया, करबला के मैदान में को निकल गए। जरा सोचो इतनी नस्लों के बाद हम सैयद है तो लोग कितने मौलाना लोग भी हाथ चूमते हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन के बेटे हैं। और नौजवानों आज तुम मेले में जाकर के दूसरे की बहन बेटियों को तकते हो, तुम हंसी मजाक ठिठ्ठे करते हो, बोलो कितने जुल्म कर रहे हैं। जरा मुहर्रम आज तुमने तबीयत खुश कर दी है ये प्रोग्राम करके। देवीपुरा के खजूर नौजवानों सुनो, तुम्हारे बाप को मुबारकबाद है। अब जरा इमाम हुसैन पाक के बेटे अल्लाह अल्लाह गोद में छोटे से बच्चे हैं, करबला के मैदान में हुसैन पाक भी तो है। हुसैन पाक कह रहे लोगों अगर तुम्हें तीर चलाना मुझ पे चला, तुम्हें तलवार चलानी है मुझ पे चला, तुम्हें पर्चे चलाना है मुझ पे चला। मेरे इस छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, इस बच्चे ने क्या किया। अल्लाह अल्लाह जब इतना काम मगर जालिमों को रहम नहीं आया, ऐसा तीर चलाया, कुर्बला ने ऐसा तीर चलाया। अरे तुम अगर उस तीर की तारीख पढ़ोगे तो वो तीर वो था जो घोड़ों पे चलाया जाता था, जानवरों पे चलाया जाता था। छोटे बच्चे में निशाना लगा करके चला दिया, जैसे ही वो तीर चलाया हजरत अली असगर छोटे से 6 महीने के सैयदजादे उनके हल्कूम को चीरता हुआ गोद में ऐसे बच्चा होता, हजरत इमाम हुसैन के बाजू पे पैवस्त हो गया। वो बच्चा दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया। अरे तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दिया, वहाँ न पेड़ न पौधा है। छोटे से बच्चे को करबला की मैदान, करबला की रेत पे लिटा दिया, धूल रेत उड़ रही है, हवा चल रही है, कभी छुप जाते हैं तो हवा के जरिए चेहरा गिर जाता। और तुम हो ढोल बजाने में तुम्हें लगा दिया, एक दूसरे की बहन बेटियों को तकने में लगा दिया। जरा देखो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाने लगे, ये फिल्में देख रहे, ये नाच गाने देख रहे, उस मोबाइलों में जो वो औरतें जो फाहिशा औरतें वो नाच रही हैं, छोटा सा बच्चा उनके गाने सुन रहा। अरे तेरे कलमा याद क्यों नहीं हुआ, तू हाफिज़ कुरान क्यों नहीं हुआ, तुझे नबी का नाम क्यों याद नहीं आया। ओ लोगों इसीलिए, और मैं तो ये भी कहता हूँ देवीपुरा के खयूर मुसलमानों जरा अपने गिरबान में झांकना, कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ओ मुसलमान जरा बता तुम्हारी बेटी पे मोबाइल क्यों है, किससे बात करने दिया है, जरा मुझे इतना बता दो। तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, तुम्हारी बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, तुम्हारी बेटी की बसें चल रही हैं, तुम्हारी बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं, तुम्हारी बेटी का कौन सा कारखाना जवान बेटी को मोबाइल दे दिया। अल्लाह के बंदो अगर 3 रोटी खा रहा 1.5 की अकल रखो। मैं बताता हूँ मोबाइलों से क्या हो रहा, आज चैटिंग हो रही है। अरे व्हाट्सएप चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, यूट्यूब खोलेगी तो
देखेगी, कितनी गंदी गंदी बातों में उलझ चुके हैं। यही वजह देख लेना, तुम्हारे अगर देवीपुरा में किसी के घर शादी हो, 50 लड़कियों, तो एक के भी बाल ढंग के नहीं होंगे, एक के भी दुपट्टा संभल के नहीं होगा। वो बड़ी बड़ी आस्तीनें, वो बुरे बुरे कपड़े, वो नाचने वाली औरतों के ढंगले लिए। मुझे बताओ, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें नबी की बेटी का तरीका क्यों नहीं आया? हुसैन पाक की माँ का तरीका क्यों नहीं आया? आप बेटियों को गुबार दे दिया। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर हमें माशरा सुधारना तो अपनी बेटियों से मोबाइल लेना, अगर देना तो इन्हें दीनी किताब देना है, अगर देना है तो इस्लामी किताब देना है। यही वजह है, मोबाइल में हमारी बेटी अगर देख रही है तो उसकी आस्तीन खत्म हो गई, उसका दुपट्टा उतर गया, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके कान में ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। अगर हमारी बेटी कुरान पढ़ती, हमारी बेटी हदीस पढ़ती, अगर हमारी बेटी के सीने में कुरान होता तो खुदा की कसम सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो हमारी बेटी, अगर गाती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता, उठती बैठती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता। यही बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत होती, शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत होती, और जब मां बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जिक्र शहीद आज़म। वही मोबाइल पे छोटे छोटे बच्चों को नचकैया बना दिया, लफंगे होगा लफंगे। इनके बाल देखो तो जैसे गधा चल गया, गधा। सही बता रहा हूं मैं? चलने का ढंग, खाने का ढंग, ऐसे ऐसे गाने से अम्मा भी दांत फाड़ रही है, मैंने भी दांत फाड़ रही हूं, कोई किसी को समझाता नहीं। अब इतनी हिम्मत नहीं रही। मगर प्यारो इमाम हुसैन पाक की जरा सुनना चाह रहे, उनके बेटे शहीद हो गए, करबला के मैदान में शहीद हुए लेटे। तवज्जो रखना जरा, तुम सुनो बेटा, तवज्जो रखो। रहने दो, सही है, सही है। और अब सैयदा ज़ैनब आ जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सैयदा ज़ैनब के दो, जिनका नाम ओनो मोहम्मद है। क्या नाम है बोलो? ओनो मोहम्मद नाम है। वो आती है, कहती है भैया भांजे इमाम हुसैन पाक के भांजे थे। दोनों बच्चे कहते मामू मामा, हमारी कुर्बानी भी अगर कबूल हो जाती तो हमारा भी नाम आ जाता, हम भी कहते हम हुसैन पाक के भांजे। नहीं मेरे दिल के टुकड़ो, तुम मेरी बहन के बच्चे हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? आंखों में आंसू आ गए, बहन तक रही है, कह रही है भैया अगर मेरे पास दौलत होती तो क्या करती, मालो सरबत होती तो क्या करती, मेरे पास तो यही बच्चों वाली दौलत है। कहा भैया मेरी इसी दौलत को इस्लाम की जड़ों में लगा दो। अल्लाह, दोनों बच्चों ने तलवारें ली, करबला के मैदान में आकर के शहीद हो गए। हजरत अब्बास के बाजू कट गए। अरे तुम्हें क्या पता, इमाम हुसैन पाक की अब जब बारी आती है, इमाम हुसैन पाक घोड़े पे सवार हुए, करबला के मैदान में को आगे जब चले, सैयदा सकीना ने घोड़े का पांव पकड़ लिया और कहने लगी है बजान आप मत जाओ, बजान पास भैया कासिम वापस ना आए। छोटा भैया हजरत अली असगर को भी जालिमों ने ना छोड़ा। काबा वहां से फुफ्फो के बच्चे और मोहम्मद भी वापस ना आए। भाई चचा अब्बास के बाजू काट दिए। अब बजान आप भी जा रहे हो? कहा बेटा हाँ, मैं तुम्हारे नाना से जो वादा किया था मैं वो वादा पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। कहा बेटा सुनो, हम वो लोग हैं जो अपने आप को नहीं बल्कि दीन को बचाते हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब
आ गई और आकर के अपनी बेटी भतीजी को गले से लगा लिया। कहा मेरे लाल हमें सब्र करना है और नाना के दीन को बचाना। सईदा ज़ैनब ने सकीना को ले लिया। जालिमों ने इमाम हुसैन पाक को भी शहीद कर दिया। और लोगों, मुहर्रम पे कूदने वालों, मुहर्रम पे नाचने वालों, आज इतनी खुराफातें हो रही हैं। ढोल के साथ बेहुरमती करने वालों, जरा कान खोल करके सुन लो। इमाम हुसैन पाक जब शहीद होने को जख्म खा करके नीचे आ जाते हैं, वो जालिम यजीद खाली उसके हाथ में अब पर्चा नेज़ा है। मगर उस वक्त का ये मामला था, लोगों से पूछा जाता था अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ तुम्हारी आखिरी वक्त में क्या ख्वाहिश है। जब इतना कहा तो इमाम हुसैन पाक से भी पूछा बोलो तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बोलो। उन्होंने सोचा इनकी बहन मौजूद है, इनकी बीवी मौजूद है, इनका बेटा भी मौजूद है, हो सकता आखिरी ख्वाहिश हो मैं अपनी बीवी से मुलाकात कर लूं, अपनी बहन से मिल लूं, अपने बेटे से मिल लूं, अपनी 7 साल बच्ची सकीना से मिल लूं, हो सकता जानी सरान से मिल लूं। ये कहे हुसैन से पूछा तो हुसैन ने कहा हाँ मुझे इजाजत चाहिए, हाँ मुझे मिलना है, हाँ मुझे मुलाकात करनी है। मगर यहाँ के गयूर मुसलमानों, हुसैन पाक ने करबला से जो पैगाम दिया था उस पैगाम पर जरा तवज्जो रखना। हुसैन पाक ने कहा मेरे सीने से हट जा, मुझे मिलने जाना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बेटी से मिलना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपने बेटे से मिलना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बहन से मिलना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बेटी से मिलना है। ऐ लोगों, हुसैन पाक ने क्या कहा जरा जवाब सुनो। हुसैन पाक ने कहा जालिम यजीदियों मेरे सीने से हट जाओ, मुझे मिलना है किसी और से नहीं, मुझे अपने रब से मिलना है। हुसैन पाक सजदे में आ गए, लोगों ने शहीद और आखिरी सजदा दे के तुम्हें चले गए। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो तुम्हारी नमाज नहीं छूटेगी। अगर हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो बोलो नमाज पढ़ोगे। अब तो जितना बड़ा नचकैया उसने बांध ली हरी पट्टी यहाँ पे और घोड़ों की तरह ढोल पे टकटका बुरी तरीके से। हजरत मेरे पास एक लड़का पढ़ता था खामिसा, शमशाद नाम, उसके गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल वाले तैयार बैठे, समझे, उसके गांव का नाम नहीं लूंगा। वहां पे ऐसा हुआ पूरा गांव अंसारियों का था, 2-3 घर खां साहबों के थे, 2-3 घर खां साहबों के। खां साहब मालदार थे, पैसे वाले। जब इलेक्शन हुआ प्रधानी का तो खां साहब ने वोट खरीद के आदमियों को, आजकल तो 500 में बिक जाता और कोई भरोसा नहीं मुसलमान का, समोसे इधर का खाता वोट इधर डालता, समझे, और कभी नारा इधर का लगा रहे और चुटके से इधर ठप्पा लगा रहे, कोई भरोसा नहीं। पहले लोग एतमाद करते थे दोस्त पर, पड़ोसी पर, सब आस्तीन का सांप। अब भरोसा करने के काबिल चर्चा होता था, बोले यार खां साहब का प्रधान जी का ढोल ठीक है, खां साहब का ढोल ठीक है। अब उनकी नाक कट रही थी, अब खुद भी नहीं बजा सकते तो फिर क्या करें। तौबा, उन्होंने प्रधान जी खां साहब ने क्या करा, एक भंगी को तय कर दिया 1100 रुपए में। उस दौर के जब मैं जसपुर में पढ़ाता था, शमशाद लड़का, उसके गांव की बात, 1100 रुपए में, और एक शराब की
थैली। अब वो शराब पी के भंगी को क्या पता होगा कब इशा की अज़ान हो रही कब फजर की। जब वो शराब पी के डटता था तो सुबह तक बजाता था नशे में। तो फिर गांव में खां साहब की बड़ी तारीफ हो रही है, पूरा रे आज तो खां साहब के ढोल ने दिन निकाल दिया दिन। तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता। इसको हुसैन पाक की मोहब्बत कहोगे? बोलो ये मोहब्बत हो सकती है? क्यों यार अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अल्लाह वो जो रात पर शराब पी करके ढोल बजाता था, शराब पी करके डटता था, फजर की अज़ान हो रही, बेचारे जो नमाजी थे नमाज पढ़ रहे और वो शराबी डटा पड़ा ढोल बजाने के लिए। ऐ लोगों, अगर ऐसा कोई करे उससे ना तो हुसैन पाक राजी हो सकते, न रसूल पाक न अल्लाह राजी हो सकता। अगर हुसैन पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत है तो सुनो, हुसैन पाक की पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाई नहीं, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम। हसन हुसैन जानते हो, अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद रोजाना 1000 और बाज़ रिवायत में 100 रकात नफल नमाज एक्स्ट्रा पढ़ा करते थे। ये हुसैन पाक। समझ में आ रही बात? आप जरा चलो उस तरफ लेके चलूं। हो सकता है अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं वो डायरेक्ट ही ये कह देते हैं कि कोई नहीं है ये इमाम हुसैन पाक, कुछ नहीं, तो कोई मोहब्बत नहीं, वो भी मारे जाएंगे, वो भी बेचारे पड़े वड़े नहीं है, खाली ऐसे ही है। क्योंकि हदीस पाक है अला वमम्मा ताला बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, वो शहीद का मर्तबा पा गया। मेरी बात गलत हो सकती है, किसी मौलाना की गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो नबी की बात गलत नहीं हो सकती। और सुनो मोहब्बत, अगर जुमे का दिन हो, तवज्जो रखना इस बात पर, अगर जुमे का दिन हो और जुमे की अज़ान हो गई, फिर उसके बाद सब लोग मस्जिद में चले जाए, अब खुतबे की अज़ान हो गई, खुतबा शुरू हो गया, तो ये वक्त ऐसा जायज काम करने का भी हुक्म नहीं। मतलब खुतबा हो रहा तो सलाम करना जायज नहीं। अगर मोहम्मद नाम आ जाए, अंगूठे चूमना भी, कुरान की तिलावत करना भी नहीं, कोई काम काज करना नहीं, सारे काम छोड़ देने का हुक्म है। तुम्हारा अगर खेत है छोड़ दो, तुम्हारा कारोबार है छोड़ दो, वहीं पे सुनो, जो पढ़ने वाले पढ़ो, मगर जरा सुनो, एक जुमे के दिन मेरे नबी खुतबा बयान कर रहे थे, हुसैन पाक छोटे से हुजरे से निकले और नाना जान बच्चे की आदत होती है, नाना जान कहते हुए दौड़ पड़े नाना की तरफ को, पाँव से पाँव टकराया, हुसैन पाक गिर जाते हैं। मगर मेरे नबी ने जब हुसैन पाक को देखा तो खुतबा रोक दिया, खुतबा बंद कर दिया, पढ़ना खत्म कर दिया, मिंबर शरीफ से उतरे और उतरने के बाद सीधे हुसैन पाक के पास दौड़ते हुए गए और हुसैन पाक को उठाया और सीने से लगाया और लगा करके सहाबा की तरफ को तवज्जो की और फरमाने लगे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। खुतबा रोक के दिखा दिया। और एक बात और मोहब्बत की बताऊं,
नबी नमाज पढ़ रहे थे, सुना होगा, नबी नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में हैं। अब बच्चे की आदत है, उसे क्या पता, छोटे से बच्चे हुसैन पाक पीठ पे बैठे। अब जब पीठ पे बैठे तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला। कितनी मरतबा बोलो? सजदे में क्या पढ़ा जाता है बोलो? और रुकू में हाँ बात कहते हैं सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। तुम्हें मालूम है ना धान में कब घास होती है, कब इनमें पौध लगती है, कब ये पकते हैं, कब दवा लगती है, सारी चीजें खेती जानते हो, मगर आखिरत की खेती को तुम हरा भरा नहीं जानते। खाली धक्के ही मार रहे हैं, धक्के। नमाज जब पढ़ने जाने 40-40 साल के 50-50 साल के बुजुर्ग हो गए, उन्हें आज भी वुजू करने का ढंग नहीं। मसा कर रहे हैं, एक बुजुर्ग मैंने देखा बोले थे मसा कर रहे ना, तो पानी लेके यहाँ से चूमता कहता, चूमता हुआ यहाँ तक ले जाता मसा। इससे ये पूछो ये मसा है या कुछ बुझाने की मशीन है? इसे और अल्लाह फरमाए ना, बाद हाफिज जो है ना उसकी भी बड़ी पिटाई। हाँ सच बोल, वो भी तरावी में कुरान ऐसा पढ़ता है, बहुत ही गलत पढ़ता है, कोई लफ्ज समझ में मुत्तकीन समझे, 20 मिनट में तरावी पढ़ा के रखती उसने। मुक्तदी बोले यार मजा आ गया, क्या बोले? बोले मजा रेले हाफिज, ये रेले को भी इतना मारा जाएगा और साथ में तुम्हें भी, क्योंकि ऐसा कुरान पढ़ना और सुनना दोनों नाजायज और हराम। और अगर कोई हजर में पढ़ दे ना, थोड़ा ठहर के पढ़ दे, तो दूसरे तीसरे दिन से मुक्तदी कम हो जाए। बोले यार हाफिज दौड़िए, थका हुआ लिया, थका हुआ, घुटने तोड़ दिए। तुम्हारा ये हाल है, तुम्हारा ये हाल है। मगर प्यारे बात कहाँ चल रही है, जरा तवज्जो रखो, तवज्जो है ना, वुजू की बात चल रही है कि सुभान रब्बियल 3 मरतबा कहो। कितनी मरतबा बोलो? कभी कभी ना जिसका ज्यादा नाम होता ना तो खोदो पहाड़ निकले चुइया। मैक का बड़ा नाम सुना था हमने कि ये बड़ी बड़ी दूर जाते हैं मैक वाले, समझे, मगर पता नहीं बीच में क्यों कट मार रहे हैं। अल्लाह ताला, मैं किसी के दिल दुखाना नहीं चाहता, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए, मगर भैया अपना कारोबार को मत बिगाड़िए। और मैं ज्यादा वो कुछ लोग होते हैं ना शायर लोग के, मैं ऐसा कर दो, तू कर दो, ऐसा कर दो, मेरी ये सब कहने की भी तवज्जो। सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा, मगर मेरे नबी नमाज पढ़ रहे, हुसैन पीठ पे बैठे, कहते जा रहे सुभान रब्बियल आला। हुसैन उतरते ही नबी उतरते ही नहीं, और नबी भी सजदे से सर उठाते ही नहीं। अब बताओ क्या क्या पढ़ते जा रहे हुसैन। अगर नबी सजदे से सर उठा लेते तो क्या हुसैन पाक के हाथ पांव टूट जाते? कोई छत पे से तो गिर नहीं रहे, सजदा कितना ऊंचा होता, ऐसे गिर जाते, हाथ पांव तो नहीं टूटते। मगर नबी ने मोहब्बत दिखा दी, बता दिया लोगों मैं हुसैन पाक से कितना प्यार करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह 72 मरतबा नबी ने सुभान रब्बियल आला का, हुसैन उतर गए, तब नबी ने सजदे से सर उठाया। सहाबा ने पूछ लिया क्या वही नाजिल हो रही थी या आयत कोई ऐसी उतर गई कि सजदा लंबा करने का हुक्म हो गया हो? नबी ने फरमाया ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा हुसैन पीठ पे बैठ गया था, मेरी मोहब्बत ने गवारा ना किया, और कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता मेरे नबी ने वो नमाज दोबारा
पड़ी हो, नहीं नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरी दुनिया के लोगों की नमाज एक तरफ और मेरे नबी का वो सजदा एक तरफ, तब भी बराबर नहीं हो सकते। समझे? ये मोहब्बत का पैगाम था। अब शायर क्या कहता है? दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन, या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना